ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्तमान में भारत हमारे विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके। लेकिन क्या चौथी पायदान पर रहकर संतोष होगा? क्या तीसरी पायदान पर रहकर संतोष होगा? क्या दूसरी पायदान पर रहकर संतोष होगा? नंबर 1 बनना है तो पुरुषों के साथ बहनों को कदम से कदम मिलाकर चलना है और भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, विश्व भर में सबसे ऊंचे शिखर पे मातृभूमि को पहुंचाना है। इस संकल्प में आप सहयोग देंगे, ऐसा मेरा विश्वास। हम सब अपने समाज के, अपने परिवार के ऋणी हैं कि कम से कम हम जब वार्ता करने आते हैं तो सर पे पंखा चल रहा है, हॉल बढ़िया है जिसमें लाइट लगी। हम ये भी याद रखें, आज देश में 9 करोड़ बहनें ऐसी हैं जो बचत गट के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे देश में अपनी सेवा दे रही हैं। उनका वार्षिक उद्योग मात्र सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 37 बिलियन डॉलर तक का। अब तक वो भारत सरकार से 8 लाख करोड़ रुपया पा चुके हैं ताकि ग्रामीण अंचल में अपना छोटा छोटा काम कर सके। तो अगर ये 9 करोड़ बहनें 8 लाख करोड़ रुपया ले सकती हैं बचत गट में अपनी भारत सरकार से, और छोटा छोटा उद्योग वार्षिक इतना कि उसकी ताकत 37 बिलियन डॉलर तक। इसलिए मैंने आग्रह किया था कैट परिवार से कि क्या हम सब मिलकर नेशनल डिफेंस फंड में अपनी ओर से कोई योगदान दे सकते हैं। उसका वेबसाइट है, उसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं और वो कोष भारतीय सेना, भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स और उनके परिवारों को समर्पित है। उनके बच्चों की स्कॉलरशिप, पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था को समर्पित है। और मैंने भट्टिया जी से कहा था कि शुरुआत मैं खुद से करूंगी। पिछले 1 साल से, चुनाव के बाद से मैंने अपनी कोई भी पेंशन, कोई भी व्यवस्था भारत सरकार से अथवा भारत की संसद से नहीं ली। तो मैंने भट्टिया जी को कहा कि नेशनल डिफेंस फंड में सबसे सहयोग मांगने से पहले मैं अपनी पूरी की पूरी पेंशन उस फंड को समर्पित करती हूँ। मेरा आग्रह है नेशनल डिफेंस फंड में आपसे जितना संभव हो आप भी योगदान करें। पुनः कहती हूँ, यह फंड मात्र और मात्र भारतीय सेना, भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज और उनके परिवारों को समर्पित है, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप को समर्पित है। तो अगर आप ऐसी सेवा देना उचित समझते हैं तो निश्चित रूप से नेशनल डिफेंस फंड के वेबसाइट पर जाकर अपना सहयोग देंगे। भट्टिया जी की अध्यक्षता में कैट ने यह घोषणा की है कि कैट का जो परिवार है, छोटे ट्रेडर का परिवार है, वो स्वयं कैट की ओर से 1 करोड़ रुपए की वो योगदान, अपना डोनेशन नेशनल डिफेंस फंड से देंगे। इसलिए कैट के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेशनल डिफेंस फंड हम लोगों ने भी किसी न किसी रूप में, हम अगर सरहद पर नहीं जा सकते तो सरहद पर गए हुए सिपाही के परिवार के प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये बात आदरणीय स्मृति जी ने उस दिन मंच पे सबके सामने की। और सभी लोग बहुत भावुक हो गए जब इन्होंने अपने पूरा भविष्य का पूरा पेंशन डिफेंस फंड में देने की बात की। तो हम लोग भी बहुत भावुक हो गए थे और उस समय आनंद फानंद में 1 करोड़ बोल दिए। 1 करोड़ से फिर बाद में हमने ये चर्चा की 1 करोड़ बहुत कम बोलती है, तो 1 करोड़ मेरा ऐसी अपेक्षा है कि नागपुर स्वयं कम से कम 1 करोड़ रुपए नेशनल डिफेंस फंड में डाले। हम लोगों ने अब देखिए, वो अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? हमारे। आज आतंकियों ने हमारे भाइयों को मारा है, कल हमारा भी नंबर आ सकता है। तो वहां पर हमें योगदान देना, तो नागपुर में और ये एक कमेटी बनाने की मैं कोशिश करते हैं, जितना हो गया उतना अच्छा। टारगेट तो बड़ा रखें और जैसा होगा मगर देंगे मैडम के माध्यम से। वो उसको एक फंड क्रिएट कर,
कैट के उसे सीधा बेहतर देख लेंगे, वो देख लेंगे। और जो मैडम का लक्ष्य है ना, बात समझिए, उन्होंने छोटे में ही बात की है। एक पूरे देश में 300 शहरों की हमारी बात हुई है अभी आज, और उसके ऊपर हमारी चर्चा भी होगी ये कार्यक्रम के बाद। पूरे देश में महिलाओं का बिजनेस नेटवर्किंग, जैसे दीपा पचौरी जी, रूपा, ये सब यहाँ चला रहे हैं कैट बिजनेस क्लब, ये पूरे देश में एक बिजनेस नेटवर्किंग व्यापारी की महिलाएं करें, तभी जाके हम अर्थव्यवस्था की मध्य धारा में आ सकेंगे। और मैडम ने बहुत ही, स्मृति जी ने जो कहा कि तुम डरते क्यों हो, फेल हो जाएगा फिर उठ जाना, फेल हो जाएगा फिर उठ जाना। व्यापारी कितने व्यापार बदलते बदलते जाके आखिर में एक व्यापार को स्टैब्लिश होता है। तो ये प्रोसेस है व्यापार करने का, और व्यापार करने के प्रोसेस में असफलता एक इसमें माध्यम है।